एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। गुरु नानक वाणी जपजी साहिब। आइए सुनते हैं जपजी साहिब को हिंदी, इंग्लिश और गुरुमुखी में और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। गुरु नानक वाणी दूसरी पौड़ी। है भी सचु नानक होसी भी सचु, सोची सोची न होवई जे सोची लख बार, चुपई चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार, भूखिया भूख न उतरी जे बना पुरिया भार, सहज सियाणपा लख होई ता इक ना चलई नाली, किव सचियारा होई किव कूड़े टुटिपाली, हुक्मी रजाई चलना नानक लिखिया नाली। अब भी सत्य है हे नानक, भविष्य में भी सत्य रहेगा। सोचने या विचार करने से उसको समझा नहीं जा सकता, चाहे लाखों बार सोचा जाए। चुप रहकर यहाँ लगातार समाधि लगाकर भी आत्मिक शांति प्राप्त नहीं होती। भूखों की भूख नहीं मिटती, चाहे संसार भर के पदार्थ एकत्रित कर लें। मनुष्य के पास चाहे लाखों हजारों चतुराइयाँ हों, उनमें से एक भी आदर्श जीवन जीने के लिए या सत्य तक पहुँचने के लिए साथ नहीं चलती। हम किस प्रकार सत्य का पालन करें? झूठ की दीवार जो हमारे और भगवान के बीच है कैसे टूटे? हे नानक, प्रभु के आदेश के अनुसार चलने से ही सत्य मार्ग मिल सकता है। True now, then and forever, says Nanak. You cannot attain him by just contemplating his name a million times. True now, then and forever, says Nanak. You cannot attain him by just contemplating his name a million times. You cannot attain him by remaining in silence or by meditational prayers for hours. You cannot attain him by avoiding food or amassing wealth. Even the whole world of wisdom falls short of helping us to tread on the enlightened path. How can we mortals follow the true path? How can veils of falsehood be discarded? Nanak says, we can achieve the true path of life only by following his will and by his grace. हाँ नीलम जी, आप बताइए इसका क्या समझे? शुरू से मुझे हाँ, आज आपसी है। सिर मुंडाते ही होने पड़े। मजाक, भगवान के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। उसके साथ ना कुछ भी नीलम जी, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो और उसके साथ ही करते हैं हम जो भी कुछ करते हैं। वो नाराज नहीं होता। वो इन चीजों से परे है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये बताया है कि भगवान को पाने के लिए ना तो आप लंबी समाधि से उसे पा सकते हो, ना उसके करोड़ों जप करने से पा सकते हो, और आप कितने भी आप हम असल में हमारे अंदर जो माया भरी हुई है ना, इतना लालच है हमारे अंदर कि संसार की सारी ये अच्छी अच्छी चीजें हम कलेक्ट कर लेते हैं, पर हमें फिर भी तसल्ली नहीं मिलती है। जब वो हमारे अंदर भरा पड़ा है तो हम उसको कैसे पा सकते हैं? फिर आगे बोलते हैं कि लाखों चतुराइयां कर लो, पर अगर उसके सत्य को नहीं पकड़ा तो आपकी कोई चतुराई वहां पे नहीं चलती है। हमारे और उसके बीच में एक दीवार है, ये माया की दीवार है, झूठ नहीं है ये। झूठ, इसको झूठ मतलब बोलने वाला झूठ नहीं है, ये वो झूठ है जो हमने इतना कुछ कलेक्ट कर सका, अपने आसपास भर लिया है,
और वो अनित्य, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। अनित्य है, वो सब चीजें नाश होने वाली हैं, इसलिए वो झूठ की दीवार है। वो हमारे और भगवान के बीच में वो झूठ की दीवार है, वो कैसे टूटे? वो प्रभु के आदेश के अनुसार ही चलने से ही वो दीवार अलग जाएगी और हमें सत्य का मार्ग मिलेगा। प्रभु के आदेश में चलना, हुक्म रजाइयाँ कहते हैं, हुक्म रजाइयाँ चलना है, उसी के आदेश में चलना है। और वो उस ये खत्म हो गया यहाँ पे के आगे है अभी? हाँ, आदेश पर फिनिश चलने हो में ही सत्य का मार्ग मिल सकता है, ये है लास्ट। ना? उसी के रजाई में, उसी के हुक्म में, उसी के रास्ते पे, उसी के बताए हुए मार्ग पे चलने में हमें सत्य का मार्ग मिलेगा। और उसकी कृपा के बिना तो कुछ ही नहीं है। उसकी कृपा तभी मिलेगी जब हमारा अंदर से पात्र खाली होगा। पात्र में इतना कुछ हमने भर रखा है, तो ऊपर से वो क्या डालेगा? वो अपना प्यार कहाँ डालेगा? जगह तो खाली करे हम उसके लिए। शरीर संसार के आने जाने, छोटी बड़ी, दुख सुख, निंदा और इस तरह की चीजों से हम अपने को खाली करेंगे, तब वो अपना सुंदर सा सत्य सा निर्मल निश्चल जो रोशनी से भरा हुआ प्यार है, तो तब उसके अंदर जाएगा। गंदी जगह पे तो प्यार नहीं आएगा। उसको खाली करेंगे तो उसका सत्य का मार्ग हमारे रास्ते में। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं तो इसको इस तरीके से बोलूँगी कि जैसे अब भी सत्य है हे नानक, भविष्य में भी सत्य रहेगा। तो जो कॉन्शियस लेवल पर जब जीना शुरू हो गया, तो वो कॉन्शियसनेस, जैसे कहते हैं ना, जन्म मृत्यु से परे हो जाती है वो अवस्था। आप उस तरीके से जो है जब जीना शुरू कर देते हैं ना, तो उसमें कुछ भी आपको ना, मतलब इवन ध्यान भी नहीं रखना पड़ता, क्योंकि आप सब कुछ खुद ही क्रिएट करने वाले हो। तो वो अवस्था पूरी तरह से मुक्त अवस्था होती है। और उसमें जीने में ना हमेशा आप जैसे कंटिन्यूसली ना, जब आप आइडेंटिफिकेशन अपना माइंड के साथ भी नहीं किया ना आपने, तो आप हल्कापन आपका कंटिन्यूस सतत रहता है। वो कुछ भी आपको बीच में जैसे कभी आती हैं चीज़ें, चली जाती हैं ना, तो आपको इतना भी ध्यान नहीं रखना पड़ता, अवेयरनेस भी नहीं करनी पड़ती। जैसे हम कहते हैं ना, अवेयर रहो अवेयर रहो, तो अवेयर मतलब कॉन्शियसनेस में ही आप स्थापित हो गए, बस वो पूर्ण है ना। तो बस उसमें स्थापित होके तो बस वो जीवन जीने की एक जो कला होती है, वो कला भी सीखनी नहीं पड़ती, आप प्रॉपर तरीके से हल्के रह जाते हैं। तो उसमें जैसे ये बताया ना कि उसमें समाधि लगाकर आत्मिक शांति, ये सब चीज़ें जो बताई हैं, तो समाधि तो हमारा नेचुरल स्वभाव है। समाधि मतलब ये है ना कि मैं तो कॉन्शियस वाले लेवल पर जब मैं जीने लग गई, तो समाधि वाली स्टेज तो मेरी पहले ही आ गई। जब मैंने अपने स्वरूप को जाना हुआ है, मैं उसमें बैठी हुई हूँ, तो अब बॉडी माइंड से मेरा लेना देना नहीं। अब उसमें कोई भी जो चीज़ें आती हैं, उसमें ऑटोमेटिकली सहज भाव से वो हो जाती हैं। अब उसमें कह रहे हैं भूखों की भूख नहीं मिटती, तो भूख नहीं मिटना वो हो गया कि उसने पदार्थ के साथ में वो कर लिया। अब कोई पदार्थ ने ये कहा कि मुझे ये चीज़ सुख देती है, मैंने ज़्यादा कपड़े खरीद लिए तो मेरे को सुख मैसा, लेकिन वो तो सिर्फ एक माध्यम था ना। लेकिन उसमें जो विचार जो लगाए थे, वो मैंने अपने लगाए थे। ये ऐसा था, ये एक्सपेंसिव था, ये सस्ता था, ये खो गया तो इसका क्या हो गया। तो जो चीज़ें मैंने ही आरोपित की थी, मैं ही हटा सकती हूँ उसको। तो बस सारा गेम जैसे होता है ना, टोटल वो अपना ही हो जाता है। तो उसमें चतुराइयाँ क्या करना, मतलब चतुराई होती है कि जैसे जो हम संसारिक चतुराइयाँ करते हैं ना, कि हम अंदर से कहते हैं कि हम अंदर से हमारी सोच माइंड की कुछ किसी के बारे में ऐसे, लेकिन वो ना पता ना लगे किसी को कि ऐसी है, मैं बाहर से तो ना व्यवहार उसका अच्छा करता रहूं। तो ऐसा वाला जो चतुराई होते, तो वो उसमें चलेगी नहीं, क्योंकि वहां पर भी ना आपका माइंड का जो वो जो मैनिपुलेशन जो करने लगी, वो ईगो करने लग गई। अब उसके साथ में तो ईगो तो अपने आप ही स्वयं ही बोझ हो गई। तो वह चीज़, तो इसलिए हल्कापन आपका हमेशा तभी रहेगा जब आप मटेरियल वर्ड से बिल्कुल अपने आप की पहचान अलग से कर लेते हो। तो मटेरियल में आप अपने आप उसमें वो करते हो, इन्वेस्ट करते हो अपने आप को, कि जैसे कोई अपना है, पराया है, किसी को देख के एनर्जी आपकी बढ़ गई, किसी को देख के आपकी एनर्जी कम हो गई। तो ये दूसरे लोगों, कोई हमारा बढ़ाता घटाता नहीं है, हमारी अपनी सोच करती है। तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपनी आ जाती है। जैसे ही मैं भूलती हूँ, तो मैं नीचे वाले, जैसे कहते हैं ना, उस पर फिसल गई मैं। तो ये वाला मेरा अपना तरीका ऐसा जीने का है। तो उसमें जैसे कोई भी जो चीज़ आके किसी ने कुछ बोल भी दिया, खराब भी बोल दिया, अच्छा भी बोल दिया,
तो वो चीज़ें लगी कि किसको लगा है, ये किसको चोट लगी, किसको वैसा हुआ, तो ये चीज़ मन को, तो बस उसमें क्या होता है कि जैसे पहले हल्का सा 1 घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया, अब रहता ही नहीं है। तो वो ये अभ्यास अपना हर मनुष्य को खुद ही करना पड़ता है। तो झूठ की दीवार मतलब ये चीज़ हो गई भगवान और मेरे बीच में, मतलब झूठ जब जैसे ही मैं फिजिकल वर्ल्ड के साथ में तादात्म्य कर लूँगी तो वो झूठ की दीवार और मेरे और उसमें, मेरे उस मतलब भगवान मतलब मैं स्वयं में जो प्रतिष्ठित होती हूँ वो भगवान और मेरे बीच में, मतलब ईगो और सुप्रीम सेल्फ या परम सेल्फ या ईगो या मतलब प्योर सेल्फ, तो आप दोनों की कुछ भी बोल सकते हो उसको। तो वो भगवान के बीच में मतलब दीवार वही चीज़ है कि जहाँ पे मैं मटेरियल पोजेशन को ले आती हूँ ना बीच में कोई भी चीज़ का, तो वो चीज़ बन जाती है, बस वो दीवार बन जाती है उसके उसमें। तो वो उसमें कहते हैं ना, इधर भी उधर भी मैं ही मैं हूँ, बाहर भी मैं हूँ, अंदर भी मैं हूँ, तो वह चीज़ है। तो वो टोटल स्थिति ये है कि जैसे माइंड में जब जैसे ही आपको कोई चीज़ टकराती है, इफेक्ट करती है, क्योंकि फिजिकल नीड तो हो जाती है पूरी जैसे तैसे करके, किसी से मांग के हो गई, कैसे ही हो जाएगी, लेकिन जो मेंटली तौर का जो हम बनाते हैं तो वो चीज़ जो है हमारी ख़त्म हो जाती है इस प्रकार। तो ये सहज वे में कह दो या सहज समाधि की स्थिति में आना सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है। तो उसको जब तब, अब मन की भी जो चीज़ है, जब कोई थॉट मेरे मन पर आ गया तो मेरा वो कोई नाम का उच्चारण करने से या श्लोक बोलने से या म्यूज़िक सुनने से थोड़ी देर तो हो जाएगा, मैं भूल जाऊंगी उसको। वो भी ना एक तरीके से उसका काम करती है, पेन किलर का काम कर दिया, लेकिन पूरी तरह क्योर करता है तो मैं उसका इलाज ढूंढूंगी कि वो थॉट कैसे गायब होगा जो मेरे मन पे बोझ बनाया पड़ा हुआ है। तो उस चीज़ को या तो जाके आप से कोई चीज़ हुई है गड़बड़, कोई शब्द बोले गए तो आप जाके खुद कह दो, बीच में ना अड़ा के अपनी ईगो को, और अदरवाइज जो है दूसरे के हिसाब से प्रेम तत्व में सब भूल जाओ कि वो भी मेरा स्वरूप है और उसने कर दिया होगा इस तरीके से। तो बस इस तरीके से ही होता है। तो जीवन के ये प्रैक्टिकल मतलब जीना जो कहती हूँ ना मैं, तो ये शास्त्र मैं प्रैक्टिकल तरीके से इस तरीके से लेती हूँ इसको, मेरा अपना ऐसा है जीवन। मैं 1 मिनट बोलूं फिर से? हाँ बोलो। हाँ, मैं इस लेवल पे हूँ कि मेरे अंदर ही है, ये नहीं समझ आता। मुझे लगता है मैं एक हूँ और भगवान एक है। तो भगवान को आगे कर, भगवान कोई मूर्ति नहीं, बस जस्ट भगवान, सम सुपर नेचुरल पावर, उसको आगे करके फिर मैं सब काम करती हूँ। अभी मेरे में और उसमें डिफरेंस है, मैं अब उस लेवल पे हूँ। हाँ तो वो भी आ जाएगा, वो इस तरीके से आ जाएगा ना कि जहाँ हम अपने मन को खड़ा कर लेते हैं ना, वहीं पर तो अलग हो जाते हैं ना बस। उसने जैसे हाँ, जैसी उसने सिचुएशन दी, जैसे अब सडन एकदम कोई चीज़ घट जाती है तो सडन में उसने दी है तो उसका कोई कारण होगा, ये करके छोड़ना पड़ता है हमें। उसका कोई कारण होगा, जैसे सडन में कोई अनवांटेड गेस्ट आ गया, सपोज करो आप चाह की वजह से तो अनवांटेड बना वो, मेरी चाह बीच में आई हुई थी और अब आ गया तो अब उस पर मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं या तो दुखी होती रहूँ अपने आप में, या फिर ये है उसको अटेंड करके 10 मिनट 15 मिनट अटेंड करके उसको ख़त्म करूँ टाइम को। तो अब उसने आ गया तो उसका स्वागत है ना हर मोमेंट का। तो अब मोमेंट को आप कैसे डील करते हैं ये आपकी अपनी समझदारी। बार बार खुला रखना पड़ेगा दिमाग को पूरी तरह। वो आती तो है, ये सिचुएशन आती है, वो मन हमारा बनता रहता है बार बार ऐसा। मैं उसको आगे करती हूँ, भगवान को। हाँ मतलब भगवान को कर लो या फिर आपको समर्पण कर दो कि वो सिचुएशन के आगे समर्पण ये होता है ना कि चीज उसको एक्सेप्ट कर लिया, मूवमेंट को बस आगे बढ़ो। उसको अब कैसे करना है, पानी पूनी पूछ के उसको खत्म करना है या जो भी कुछ करना है मतलब करते हैं हम सामदर्द वेद सारे अपनाते हैं ना। तो वो चीज़ होती है, ये पता क्या होता है, सिचुएशन भी कोई भी मनुष्य हमारे सामने आता भी तब तक है जब तक हम उसके लिए भेद बुद्धि रखते हैं, वो तब तक हमारे सामने वापस आता रहेगा। ये प्रकृति हमें सिखाती है, वो माँ होती है ना हमारी, वो सिखाती है हमें बार बार कि सिचुएशन में आपका जब तक भिन्नता आपके मन में है ना, तो तब तक वो आपको बर्थ देती है और तब तक वो सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती रहती है बार बार, जब तक आप उससे पार नहीं हो जाते। जैसे क्लासेस पास करते हैं ना कि एग्जाम में जब तक फेल चल रहे हो आप, तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ ना आपका, तो वो पास करना ही पड़ेगा। ये जीवन के एग्जाम होते हैं ये। तो जैसे कोई पढ़ लिख लिया, हाँ, ये जब तक हमारे को जीवन के ये वाले एग्जाम नहीं करने आएंगे ना, तो हम रीबर्थ वाले उसमें कैटेगरी में आते रहेंगे, क्लास पास नहीं होती, ये चीज़ है। तो वो कान पकड़ के, हाँ, वो तो या तो वो सिखाती है या फिर आप पहले से नॉलेज से सीख जाओ। तो दोनों तरीके हैं उस पर। तो चलेगी नहीं मतलब हमारी, हम सोचे कि हमारी चल जाए कहीं, तो वो जो चालाकियाँ ये बता दी ना, चतुराइयाँ सब रखी रह जाएंगी आपकी।
ये मतलब। हाँ, अंदर हृदय से समर्पण भाव बिल्कुल पानी की तरह होना पड़ेगा। या तो हम दूसरों के एक्सपीरियंस से पहले ही अलर्ट हो जाएं, या फिर भगवान हमें अपना एक्सपीरियंस देगा फिर हम सीखें। हाँ, वो लॉन्ग पाथ है थोड़ा, पाथ तो है वो भी, वही है। चलो विमी जी से सुनते हैं इनके व्यू। हाँ जी विमी जी बोलिए। हाँ जी, वही ग्रैटिट्यूड, एक्सेप्टेंस और फिर अपना कर्म किसी भी परिस्थिति में। तो जब वो रहेगा तो जो भी आपके सामने आएगा आप नहीं हो गए, क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी। और जो आपने ये बहुत दरकार के मतलब वो है ना, हर वो तुम्हारे सामने आती रहेगी, हर चीज जो तुम्हारे सामने साथ तुम्हारे घट रहा है उसका एक वो जैसे साइकिल रही है, वो हो रहा है क्योंकि वो वैसे जैसे वो ईश्वर वो अपने आप ही वो तुम्हारे लिए वो वैसी राह बना रहा है, या तुम्हें वो एक लेसन सिखाने के लिए, या वो जैसे आप कह रहे थे कि कोई क्लास में फेल हो गए तो फिर से एक री चांस मिलता है, तो आपको कोई री चांस देने के लिए, तो उसके दरबार में तो जैसे बहुत ही सारा जो सिस्टम के सारा प्रोसेस है उसमें इतनी रिफाइनेस है कि कहीं पर भी आप त्रुटि निकाल सकते हैं। और ये जो सब कुछ कहा है कि समाधि से या चुप रहने से, या ये सब कुछ ये कर्म कांड है, ये सब कुछ इनसे आप कहो कि ईश्वर मिल सकता है। ईश्वर के राह पर रहने का वही रास्ता है कि आप अपना जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसकी तरफ एक ग्रैटिट्यूड रखो, एक समर्पित भाव से अपना कर्म करो, अपना 100% दो, पूरी ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से करो। वही ईश्वर के पास पर जाने का जो है ना, प्रभु के अनुसार चलने से ही सत्य मार्ग तक होता है। टू पार्ट ऑफ लाइफ ओनली बाय फॉलोइंग हिज विल एज वेल। फॉलोइंग हिज विल मतलब उसका कोई विधि का भी एक विधान है, आप उसके अगेंस्ट डोंट गो अगेंस्ट द टाइम, फ्लो में रहते चलो और अपना कर्म करते चलो। और वो तभी आएगा जब आपके मन में हर चीज की जो कुछ हो रहा है उसमें एक ग्रैटिट्यूड की भावना होगी, तभी आप कंप्लेनिंग नहीं करोगे, ऐसे कहोगे ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, तो वो फिर और पाथ ऑफ लाइफ इज कोई जीवन जीने की एक कहो शैली कहो या वो कहो, ये है कि आप अपने शांत मन में रहोगे तो हर चीज तुम्हें अच्छी लगेगी, और अशांत मन होगा तो वो जहाँ पर आपका वही अशांत मन मतलब जहाँ पर आपका मन हावी हो रहा है आपके ऊपर, तो वो तो फिर वही है ना, वो वही जीवन नरक बन गया। और जहाँ पर तुम्हारा हर चीज को तुम मुझसे से ले रहे हो, शांत मन है, मन तुम्हारे अपने कंट्रोल में है, तो वहां पर तुम्हारा हर चीज स्वर्ग है, तुम में भी जीना सीख पाओगे। यही है इसका, ये है कि रजा में राजी रहो और कंप्लीट समर्पण, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। और उसमें रामचरित मानस के आगे लिखा हुआ है, जाहि विधि राखे रहो ताहि विधि। किसी भी बुक पढ़ लो, किसी भी उसमें चले जाओ, सेक्शन में चले जाओ, जाहि विधि राखे रहो ताहि विधि रही। एक्सेप्टेंस सबका मतलब एक ही है। जय श्री कृष्ण। हाँ, जैसे इसमें भी वही होता है ना कि एक्सेप्टेंस भी इस तरीके से करनी है ना, जैसे किसी ने कोई चीज़ हमारे साथ गड़बड़ करी तो मन में विद्रोह उठेगा, आप मन को दबा नहीं सकते, तो एक्सेप्ट उस तरीके से करना है कि उसका सॉल्यूशन करना है। फिर जैसे उसको तो मतलब ये नहीं करके कि उसको तो मैं लेसन सिखा दूंगा अपनी ईगो पे लेकर, लेकिन यदि विद्रोह उठा है तो आप उसको तो वो करेंगे ना, उसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हाँ, उसको शांत करना मतलब ये है ना कि जैसे विद्रोह उठा है तो आप करोगे ना उसका अपने मन की चीज के हिसाब से करोगे ना। जरा विमी जी करना, जरा सा उसको एक्सप्लेन करना, मैं पता नहीं एकदम ही शब्द गायब हो गए। एक्सेप्टेंस होगी तो अपने आप में सोल्यूशन भी आ जाएगा, क्योंकि जब आप वही है ना कि जब आपका मन आपसे कंट्रोल में हो गया, आपने एक्सेप्ट कर दिया तो एक शांत मन हो गया,
तो अपने आप सोल्यूशन निकलेगा। अब वो सोल्यूशन में अपने आप वो क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको वहां पर क्या करना है। अपना जैसे गुस्से से काम करना है या प्यार से काम करना है। हाँ वही अब जैसे वही पॉलिटिकल भी देखो कि अब कहते हैं हमारा कितना क्लियर हो गया है इंडिया का स्टैंड वर्ल्ड स्टेज पर, कि हमें पता है कि हमारे देश के लिए जो सही है हम वो करेंगे। तो वो क्या कहते हैं फियरलेसनेस भी कभी आ जाती है जब आप शांत मन पर ऑपरेट करो।